यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी की क्लास है। फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। फर्स्ट पेपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, और क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वो रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन, श्वसन। और श्वसन को आज पढ़ेंगे हम स्टारफिश के अंदर, तारा मछली के अंदर। तारा मछली, एस्टेरियोस स्टारफिश। देखिए, जो स्टारफिश है, तारा मछली है, वो इकाइनोडर्मेटा संघ का सदस्य है। इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आती है स्टारफिश। और इसकी जो अपमुखीय सतह है, ठीक है, इसकी जो सतह होती है, बाहरी सतह, उस पर आवरण पाया जाता है, अस्थि समान स्पाइकुल्स, कंटिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी कंटिकाएं होती हैं, बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, जिन्हें वहां पर विशिष्ट संरचनाएं होती है, जिन्हें चर्मीय क्लोम कहते हैं। ठीक है, चर्मीय क्लोम या डर्मल क्लोम कहलाते हैं, गिल्स कहलाते हैं, डर्मल गिल्स, जिनकी सहायता से इनमें जलीय श्वसन हो पाता है। क्योंकि जो स्टारफिश है, तारा मछली है, वो जल के अंदर रहती है, जलीय वातावरण में निवास करती है। तो जल के अंदर जो वायु घुली हुई रहती है, ऑक्सीजन जो घुली हुई रहती है, उसका ये उपयोग करती है। मिश्रण विधि के द्वारा ग्रहण किया जाता है ऑक्सीजन को, इसलिए इसके अंदर जलीय श्वसन की क्रिया को देखा जाता है। और जलीय श्वसन के लिए स्टारफिश के अंदर गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो गिल्स होते हैं वो होते हैं चर्मीय प्रकार के। जो बाहरी सतह होती है तारा मछली की, चर्मिस वाला जो स्तर है इसका, डर्मिस लेयर, वहां पर चर्मीय क्लोम पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से इसमें जलीय श्वसन संभव हो पाता है। ठीक है, देखिए, जो चर्मीय क्लोम है, चर्मीय क्लोम देह भित्ति पर सरल खोखली व पारदर्शी संरचनाएं होती हैं। इसकी बाहर की सरफेस पर खोखली पारदर्शी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम चर्मीय क्लोम कहते हैं, जिनकी सहायता से जो जल के अंदर घुलित ऑक्सीजन होती है वो मिश्रण विधि के द्वारा इनके क्लोमों के अंदर प्रवेश करती है। वहां से होते हुए रुधिर प्रवाह के द्वारा इस ऑक्सीजन को लेके जाया जाता है इंटरनल टिश्यूज तक, आंतरिक ऊतकों तक, और मिश्रण विधि के द्वारा वहां पर मुक्त कर दिया जाता है ऑक्सीजन गैस को, जिसका उपयोग किया जाता है भोजन के ऑक्सीकरण में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसको वापस लेके आया जाता है और चर्मीय क्लोमों की सहायता से बाहर की तरफ से मुक्त कर दिया जाता है और जल में निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो इनके जो चर्मीय क्लोम होते हैं, इनकी डर्मिस लेयर है, बाहरी जो स्तर है, आवरण पाया जा रहा है इनकी सतह पर, चर्मी स्तर। ठीक है, चर्मीय लेयर, जलीय श्वसन में देखा जाता है, जलीय श्वसन, और इसके लिए इनमें चर्मीय क्लोम होते हैं। ठीक है, डर्मल गिल, डर्मल गिल्स पाए जाते हैं। देखिए, डर्मल गिल्स की जो बाहरी सरफेस है, बाहरी जो सतह होती है और आंतरिक सतह, दोनों पर सिलिया पाए जाते हैं। ठीक है, सिलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रोम के समान छोटे छोटे रोम होते हैं। जैसे कि ये कोई गिल है, ठीक है, ये गिल है, क्लोम है, इसकी बाहरी सतह पर और आंतरिक सतह पर, दोनों पर क्या है, इस तरीके से सिलिया पाई जाती है, जो कि हेयर लाइन स्ट्रक्चर, रोम के समान संरचनाएं होती हैं। इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, कार्य होता है। बाहर की तरफ जो सिलिया होते हैं, एक्सटर्नल जो सिलिया होते हैं, बाहरी सरफेस पर, बाहरी सतह पर जो सिलिया पाए जाते हैं, ठीक है, इन सिलिया या फिर पक्षनाभ, ठीक है, सिलिया या पक्षनाभ, इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है, ये पेंडुलम की तरह कार्य गति करते हैं। ठीक है, और बाहरी सरफेस पर जो जल होता है,
उसके नवीनीकरण में ये सहायता करते हैं। पुराने जल को हटाते हैं, ये सीढ़ियाँ क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। जैसे वाइपर होता है गाड़ियों में लगा हुआ होता है कार में, ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और पुराने जल को हटाते हैं और नए जल को आने देते हैं। इससे क्या होता है, नए जल में ऑक्सीजन गैस की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो अधिक होती है। और विसरण विधि का जो रूल है, पता है हम सभी को कि पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करता है, ठीक है। तो अधिक ऑक्सीजन युक्त जल को लेके आया जाता है इसके बाहरी सरफेस पर, ताकि वो विसरण विधि के द्वारा ऑक्सीजन गैस क्या है अंदर की तरफ प्रवेश करे, ठीक है। और अंदर की तरफ जो सिलिया पाया जाता है इंटरनल सरफेस पर, वो क्या करते हैं, जो सिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसके कोशिकाओं के अंदर, बॉडी के अंदर जो सिलोमिक द्रव भरा हुआ है, उसको नवीनीकरण करने में सहायता करता है, ठीक है। पुराने सिलोमिक द्रव जो कि क्या है, जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस को मिला दिया गया है, उसको हटाया जाता है और जिस सिलोमिक द्रव के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक है, उसको यहाँ पर लेके आया जाता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित किया जा सके बाहर की तरफ और उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को मिलाया जा सके, ठीक है। तो बाहरी सरफेस पर और आंतरिक सतह पर सिलिया पक्षमा पाए जाते हैं, चर्मीय क्लोम में या डर्मल गिल्स में। इस तरह से इनके अंदर जो जलीय श्वसन है वो देखा जाता है। इधर जो डर्मिस क्लोम है, इनका संबंध होता है ब्लड वेसल से, रुधिर वाहिकाओं से। जल के अंदर घुलित ऑक्सीजन गैस विसरण विधि के द्वारा गिल्स में प्रवेश करती है और गिल्स का संबंध होता है रुधिर वाहिकाओं से, ठीक है, ब्लड वेसल से, जिनके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, रुधिर प्रवाहित होता है, सिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, वहां पे ऑक्सीजन गैस को निष्कासित कर दिया जाता है। इस तरीके से सिलोमिक फ्लूइड के साथ जो ऑक्सीजन गैस होती है वो प्रवाहित होती हुई इंटरनल ऑर्गन्स तक, आंतरिक ऊतकों तक पहुंचा दी जाती है। वहां पर उसको निष्कासित कर दिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है उसको वापस सिलोमिक फ्लूइड की सहायता से ब्लड वेसल से, रुधिर नलिकाओं से होते हुए लेके आया जाता है सरफेस पर, गिल्स तक, और उसको वापस बाहर की तरफ निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से इनमें जलीय श्वसन को देखा जाता है स्टारफिश के अंदर। अब बात करते हैं पैलिनोन के अंदर श्वसन। जो झींगा मछली है, प्रॉन के अंदर श्वसन, देखिए प्रॉन के अंदर भी श्वसन, प्रॉन में श्वसन, ठीक है। प्रॉन में श्वसन की बात करें झींगा मछली के अंदर, झींगा मछली क्या है, आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स में आती है। इसका जो शरीर होता है खंडित भवन होता है, ठीक है, खंडों में बटा हुआ होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी, और इसमें गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये स्वच्छ जल के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर रहती है, स्वच्छ जल के अंदर निवास करती है, और जल के अंदर रहने के कारण इसमें भी जलीय श्वसन होता है। और जलीय श्वसन के लिए जो मुख्य श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है, वो होते हैं गिल्स, तो इनके अंदर भी गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 8 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, जो कि गिल्स कोस्ट के अंदर या फिर जो गिल चैम्बर है उनके अंदर अरेंज होते हैं। होते तो 8 हैं, लेकिन जब उसको अनकवर्ड करते हैं, अनावृत करते हैं, तो हमें दिखाई 7 देते हैं, क्योंकि जो एक गिल होता है वो दूसरे गिल के नीचे की तरफ दबा हुआ होता है, छिपा हुआ होता है। इस कारण से होते तो 8 गिल्स हैं, लेकिन दिखाई 7 ही देते हैं, ठीक है। इन गिल्स का संबंध, ये जो गिल्स होता है ये डोर्सली ऊपरी सतह से ढके हुए होते हैं, आवृत होते हैं काइटिन के आवरण से, और जो पार्श्व साइड से लेटरली सरफेस से खुले हुए स्वतंत्र होते हैं, जिनकी सहायता से जल की धारा इनके अंदर प्रवेश करती है और जल के अंदर घुलित ऑक्सीजन गैस को विसरण विधि के द्वारा गिल्स से होते हुए लेके जाया जाता है। और गिल्स का संबंध होता है ब्लड वेसल से, और रुधिर के अंदर उसको ऑक्सीजन गैस को निष्कासित कर दिया जाता है विसरण विधि के द्वारा, ठीक है। अर्धचंद्राकार प्रॉन्स के अंदर गिल्स देखे जाते हैं, और ये जो गिल्स होते हैं ये जैसे जैसे पीछे की तरफ बढ़ते हैं इनका आकार भी बढ़ता जाता है। जैसे कि देखिए 8 गिल्स होते हैं, लेकिन दिखाई 7 देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे गिल्स का जो आकार है, साइज है, वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। सबसे आगे की तरफ का जो गिल होगा उसका जो आकार होगा वो छोटा होगा। अब देखिए पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो इनका आकार भी क्या है, बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। अर्धचंद्राकार होता है ये,
इस तरह, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये और भी बड़ा 7, ठीक है। ये इस तरह से गिल्स अर्धचंद्राकार गिल्स पाए जाते हैं प्रोन के अंदर। और ये अब वही आगे क्रम में इस तरीके से जब हम एक सीक्वेंस पे बढ़ते हैं तो इनका जो आकार है वो भी बढ़ता चला जाता है। ये आगे की तरफ होता है, माउथ होता है यहाँ पर आगे की तरफ, और ये टेल रीजन है, ठीक है। तो आगे की तरफ का जो सबसे आगे की तरफ का जो गिल होगा वो सबसे छोटा होता है आकार में। जैसे जैसे आप पीछे बढ़ते चलते हैं वैसे वैसे जो गिल्स है उनका आकार बढ़ता चला जाता है। लास्ट वाला जो गिल होता है, जो क्लोन होगा लास्ट वाला, उसका आकार क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ये इस तरीके से अर्धचंद्राकार होते हैं, ठीक है। और एक गिल पोस्ट के अंदर, चैम्बर के अंदर ये अरेंज होते हैं इस तरीके से पहले मोड के अंदर देखा जाता है। इसके अलावा पार गिल भी इनके अंदर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स। ये तो क्या है, जल के अंदर पाया जाने वाला आर्थ्रोपोड है जो स्थलीय सरफेस के ऊपर पर टेरेस्ट्रियल जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है, ठीक है। जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोड संघ के अंदर आते हैं, उनके अंदर वायवीय श्वसन होता है। और वायवीय श्वसन के लिए उनके अंदर श्वसन छिद्र पाया जाता है। श्वसन छिद्र और श्वसन नलिकाएं या श्वसन वाहिकाएं होती हैं, ठीक है। श्वसन वाहिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से आर्थ्रोपोड्स के अंदर श्वसन की क्रिया संभव होती है। श्वसन रंध्र और श्वसन नलिकाएं। श्वसन वाहिका या ट्रैकिया भी बोलते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। देखिए आर्थ्रोपोड में, आर्थ्रोपोडा में श्वसन, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अंदर कीट आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, उनके अंदर जो श्वसन अंग है, फेफड़ा या लंग बहुत एबसेंट होता है, ना ही गिर पाया जाता है, बल्कि इनके अंदर अधर सतह पर, इनकी जो अधर सतह होती है वेंट्रल सरफेस, वहां पर 10 जोड़ी क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, ठीक है। पोर्स पाया जाता है, स्मॉल छिद्र पाया जाता है जिन्हें हम श्वसन रंध्र कहते हैं, श्वसन रंध्र कहते हैं, ठीक है। 10 जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं जो कि अधर सतह पर नीचे की तरफ वेंट्रल सरफेस पर होता है। इनमें से 2 जोड़ी जो श्वसन रंध्र है वो इनके थोरेसिस पार्ट में, ठीक है, वक्ष वाले पार्ट में, क्योंकि इनका जो शरीर है वो क्या है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, खंडों में बटा हुआ होता है। वक्ष, उदर, इस तरीके से बटा हुआ होता है, शीर्ष भाग, वक्ष भाग, उदर भाग। तो जो वक्ष वाला भाग है वहां पर अधर सतह पर 2 जोड़ी श्वसन छिद्र पाया जाता है। और एब्डोमिनल वाला जो पार्ट है, सेगमेंटेड बॉडी है, उदरीय जो भाग है वहां पर 8 जोड़ी अधर वाले भाग में, ठीक है, 8 जोड़ी श्वास रंध्र या श्वसन रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। श्वसन छिद्रों का संबंध होता है पीछे की तरफ श्वसन वाहिकाओं से, श्वसन वाहिकाओं से या श्वसन नलिकाओं से, जिन्हें ट्रैकिया भी कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिया या श्वसन नलिकाओं पर जाल पाया जाता है इंसेक्ट्स के शरीर के अंदर। जो कीट होते हैं उनके शरीर के अंदर श्वसन नलिकाओं का सघन जाल फैला हुआ होता है, जिसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, द्रव्य भरा हुआ होता है, ठीक है। श्वसन रंध्र पीछे की तरफ खुलता है ट्रैकिया नलिका से या फिर श्वसन वाहिकाओं से। जो श्वसन छिद्र होते हैं ये चारों तरफ से आवृत होते हैं रोमों से, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से। जैसे कि एक कॉकरोच का मैं आपको डायग्राम बना के बताऊं इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसका, ये कॉकरोच है, इसका जो सेगमेंटेड पार्ट है, उदरीय भाग और वक्ष भाग, यहाँ पर किनारे में अधर सतह पर इस तरफ, ठीक है, अधर सतह वेंट्रल सरफेस में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नीचे की जो सतह होती है जीव की, ठीक है, अधर सतह है जो कि अर्थ के पास होती है सतह, वहां पर इस तरह से यहाँ पर क्या है, रंध्र पाया जाता है, स्मॉल रंध्र, ये किनारों पर, ठीक है, जो कि डायरेक्टली क्या है, बाहरी वातावरण से संबंधित होते हैं। बाहरी वातावरण से 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाया जाते हैं
जो कि बाहरी वातावरण से संबंधित होते हैं, और ये आवृत होते हैं क्यूटिकल की लेयर से। चारों तरफ से क्यूटिकल की लेयर होती है और वहां पर रोम पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये रोम क्या करते हैं, बाहरी जो वायु जब प्रवेश करेगी, एंटर करेगी इन रंध्रों के अंदर, तो उसको छानने का काम करते हैं। ठीक है, छानने का काम किया जाता है वायु को, और फ्रेश एयर जो होती है, शुद्ध एयर ही अंदर प्रवेश कर पाती है। इन रंध्रों से होते हुए श्वसन वाहिकाओं के अंदर वायु एंटर करती है। 3 जोड़ी श्वसन वाहिकाएं पाई जाती है इनके अंदर। ठीक है, एक जोड़ी डोर्सल सरफेस पर, पृष्ठ सतह पर, एक जोड़ी वेंट्रल सरफेस पर, अधर सतह पर, और एक जोड़ी लैटरली पार्श्व में। इस तरीके से 3 जोड़ी श्वसन नलिकाएं या श्वसन वाहिकाएं, ट्रैकिया पाई जाती हैं, और ये फर्दर आगे और डिवाइडेड हो जाती हैं। ठीक है, और छोटी सूक्ष्म नलिकाओं में विभक्त हो जाती हैं आगे। ठीक है, जिन्हें श्वसन वाहिनिकाएं कहते हैं, श्वसन वाहिनिकाएं कहते हैं। और श्वसन वाहिनिकाओं का संबंध होता है आगे उत्तकों से, आंतरिक उत्तकों से, पेशियों से या आंतरिक कोशिकाओं से। इस तरीके से जो वायु है बाहरी वातावरण से प्रवेश करती है श्वास छिद्र से, श्वास छिद्र से होते हुए श्वसन वाहिकाओं में पहुंचती है। श्वसन वाहिकाएं आगे विभाजित होती है श्वसन वाहिनिकाओं में। ठीक है, और श्वसन वाहिनिकाओं का संबंध होता है पेशियों से या फिर इंटरनल टिश्यू से। ठीक है, और इस तरीके से जो वायु होती है वो आंतरिक उत्तकों तक पहुंचा दी जाती है। इस तरीके से इनमें वायु का श्वसन देखा जाता है। देखिए, अगर आप डायग्राम बनाए इसके श्वास रंध्र और छिद्र की, तो इस तरीके से देखिए ये क्या है, इसकी बॉडी है बाहर की तरफ, बॉडी वॉल कोशिका भित्ति। ठीक है, बाहर की तरफ जो कि क्यूटिकल युक्त होती है, क्यूटिकल के आवरण से घिरी हुई होती है बाहरी सरफेस। ठीक है, ये ओपन होता है, यहाँ पर छिद्र पाया जाता है जिसे बोलते हैं श्वसन छिद्र। ठीक है, श्वसन छिद्र पाया जाता है, श्वास रंध्र पाया जाता है। ये इस तरीके से श्वास रंध्र बाहर की तरफ खुला हुआ होता है। यहाँ पर रोम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिन्हें हम सिलिया कहते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि इनको छानने का काम करते हैं वायु को। जब वायु एंटर करेगी, यहाँ से वायु एंटर करेगी बाहरी वातावरण से, तो उसको छानने का काम किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो श्वास रंध्र है ये पीछे की तरफ संबंधित है वाहिकाओं से, श्वसन वाहिका से। ठीक है, पीछे की तरफ श्वसन वाहिका से जुड़ी हुई होती है। श्वसन वाहिका फर्दर आगे चलकर विभक्त हो जाएगी। ठीक है, श्वसन वाहिका, अब देखिए ये श्वसन वाहिका क्या है, चलकर डिवाइड हो जाती है, इस तरह से विभक्त हो जाती है वाहिनिकाओं में। ये श्वास वाहिका है और ये श्वसन वाहिनिका है। श्वसन वाहिनिका है, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है। श्वसन वाहिनिकाओं का संबंध होता है आंतरिक उत्तकों से या मांसपेशियों से, मसल से। ठीक है, आंतरिक उत्तक, इंटरनल टिश्यू, आंतरिक उत्तक। इस तरीके से देखिए जो एयर होती है वो श्वास रंध्र से होते हुए, श्वसन वाहिका से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाती है, इंटरनल टिश्यू तक पहुंच जाती है, जिसको उपयोग किया जाता है फिर भोजन के उपापचय में, ऑक्सीकरण में। इस तरीके से इनमें वायु का श्वसन देखा जाता है आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं पाइला के अंदर श्वसन। जो पाइला है, पाइला के अंदर श्वसन किस तरह से होता है, दोनों तरीके से होता है। वायु श्वसन भी देखा जाता है और जलीय श्वसन भी देखा जाता है। पाइला मोलस्का संघ का प्राणी है और ये जल के अंदर जब रहता है तो इसमें जब गिल्स पाए जाते हैं बाएं वाले भाग में। ठीक है, बाएं वाले भाग से होते हुए इसके कवच से अंदर की तरफ जल की धारा प्रवेश करती है। यहाँ पर गिल पाया जाता है, क्लोम पाया जाता है। क्लोम क्या करता है, जल के अंदर भरित ऑक्सीजन गैस को डिफ्यूजन के थ्रू ग्रहण करता है और जलीय श्वसन में संपन्न होता है। जब
जल के बाहर होता है पाइला, स्थलीय टेरेस्ट्रियल होता है, तो इसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, सॉरी जो इसका कवच होता है, ठीक है, उससे निकलकर ये बाहर आ जाता है। फुट स्ट्रक्चर जो इसका होता है, पाद नामक जो संरचना होती है वो बाहर निकाल दी जाती है, जिसकी सहायता से इसमें वायु श्वसन संभव हो पाता है, वायु श्वसन को देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो पैरासाइट्स एनिमल्स होते हैं, अंतर परजीवी जो जंतु होते हैं, उनके अंदर अवायवीय श्वसन देखा जाता है, जैसे कि टीनिया सोलेनम, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथी वर्ग संघ का ये प्राणी है, टीनिया सोलेनम। फ्लैटेड क्रमी, ठीक है, चपटे क्रमी, फ्लैटेड वर्म्स होते हैं, चपटे क्रमी होते हैं, ये जीव के या पोषक कोशिका के अंदर रहते हैं, और पोषक कोशिका के अंदर रहकर जीव के शरीर के अंदर रहकर ही भोजन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को यापन करते हैं। इनको वायुमंडल की स्वतंत्र ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती आंतरिक वातावरण में, इसीलिए क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में ही अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, ठीक है। वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शरीर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है, इनके ग्लूकोज होता है, उसका डाइजेशन, उसका अपघटन किया जाता है और ग्लूकोज एनर्जी का प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अंतःपरजीवी जंतु होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन देखा जाता है, ठीक है। आज की क्लास में हमने बात की रेस्पिरेशन के ऊपर। आज की क्लास में जो श्वसन तंत्र था वो भी चैप्टर ये वाला कंप्लीट होता है, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर श्वसन की क्रिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।